गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ का अध्ययन किया था। बच्चों आइए इस पाठ से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न देख लेते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न अभ्यास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर रह बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर रह रहा है। तो इसका आंसर क्या है? 4 दिनों से। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलेंडर की तारीखें कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी। बच्चों इसका आंसर है इसका अपनी सीमा में नम्रता से बदले जाने के लिए फड़फड़ाहट रही थी। एक बार देख लेते बच्चों कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर रह रहा था। तो अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर रह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी। इसका आंसर है कि अपनी सीमा में बदलने से, यानी कि वो अपने कुछ दिन पूरा हुआ था इसलिए अपनी सीमा बदलने के लिए वो फड़फड़ा रही थी, बदले जाने से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। इसका आंसर है बच्चों
पति गले लगकर और पत्नी सादर नमस्कार कर। यहाँ पे देखिए पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। तो पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत, पति जो है गले लग करके मेहमान का स्वागत किया और पत्नी जो है सादर नमस्ते करके उनका स्वागत की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोपहर की भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। यानी कि अतिथि के स्वागत में जो दोपहर का भोजन बना था तो उसे कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी। बच्चों आप लोग को तो मालूम होगा, लंच की गरिमा। कौन सी गरिमा प्रदान की गई। तो लंच की गरिमा प्रदान की गई। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तो तीसरे दिन अतिथि ने कहा धोबी को कपड़े देने को कहा। तीसरे दिन अतिथि ने क्या कहा बच्चों। तो तीसरे दिन अतिथि ने धोबी को कपड़े धोने को देने के लिए कहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गद्यांश में तुम और मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है। बच्चों पाठ में बार बार तुम की बात आ रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस प्रश्न पाठ में कि जो आप पाठ पढ़े उसमें तुम किसके लिए प्रयोग हुआ है और मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है। तुम जो है अतिथि के लिए प्रयोग हुआ है और मैं जो है
लेखक के लिए प्रयोग किया गया है। आप एक बार फिर देख लीजिए बच्चों कि तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तो तीसरे दिन सुबह अतिथि ने धोबी को कपड़े देने की बात की, कपड़े देने के लिए कहा। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि गद्यांश में तुम और मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो गद्यांश में तुम जो अतिथि के लिए प्रयोग किया गया है और मैं जो है लेखक के लिए। आगे देखते हैं। आगे देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आतिथ्य का अर्थ। आतिथ्य का अर्थ क्या, यानी कि आतिथ्य मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आओ भगत अवगत करना, यानी कि सेवा सत्कार करना, उसी को बोलते हैं अवगत करना। क्वेश्चन नंबर 8 है और लेखक का नाम। इसका आंसर हुआ बच्चों पाठ का नाम तुम कब जाओगे अतिथि, और लेखक है शरद जोशी। पर देख लीजिए बच्चों, आतिथ्य का मतलब होता है अवगत करना, यानी कि सेवा सत्कार करना। और पाठ और लेखक का नाम बताइए, यानी कि कौन किस पाठ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन सा पाठ अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो पाठ का नाम बच्चों तुम कब जाओगे अतिथि, और इस पाठ के लेखक का नाम है शरद जोशी जी। आइए बच्चों इस पाठ में कुछ उपसर्ग शब्द वाले शब्द हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है आगमन, अवसर है गमन जो मूल शब्द है, आग्रह, अवसर, ग्रह जो है मूल शब्द है, स्वागत। तो बच्चों यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए स्वागत में दो उपसर्ग है, सु और आ, ये गत मूल शब्द है। इस तरह से स्वागत बना है। जो यड़ संधि के अंतर्गत, यड़ संधि का नियम क्या है, यड़ संधि के अंतर्गत जब भी ई उ के सामने कोई भी स्वर आता है तो ई जो है य में बदल जाएगा और उ जो है वो में बदल जाएगा, और इस तरह से वह ये स्वागत है। आगे देखते हैं विगत। तो बी उपसर्ग है और गत जो है मूल शब्द है। संभावना, भावना। एक बार फिर देख लेते बच्चों, यहाँ पे आ उपसर्ग गमन मूल शब्द, आ उपसर्ग ग्रह मूल शब्द, स्वागत में सु और आ दोनों उपसर्ग है, गत मूल शब्द है। विगत में वी उपसर्ग है और गत मूल शब्द है, और संभावना में सम उपसर्ग है, भावना मूल शब्द है। आगे देखते हैं सागर में, देखिए और ये आदर जो है मूल शब्द है। विश्वास में देखिए बी जो है मूल शब्द है, अरे उपसर्ग है, और श्वास जो है यहाँ पे मूल शब्द है। उपवास देखिए, उपवास में उप जो है मूल शब्द है, अरे सॉरी उपसर्ग है, और वास जो है मूल शब्द है। सपरिवार में देखिए बच्चों, स उपसर्ग है और परिवार जो है मूल शब्द है। एक बार फिर देख लेते हैं, सादर में स उपसर्ग है, आदर मूल शब्द है। विश्वास में वी उपसर्ग है, श्वास मूल शब्द है। उपवास में उप उपसर्ग है, वास मूल शब्द है, और सपरिवार में स उपसर्ग है और परिवार मूल शब्द है। बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मैं आप लोगों को भाषा ज्ञान बताऊंगी। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।